हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और आज हम लोग मिल कर के एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपकी एक नई क्लास। सबसे पहले उन मित्रों को बताना चाहते हैं जो साथी हमारे बेसिक गणित पढ़ना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि जीरो लेवल से रात 9 बजे होती है, लेकिन ये तो हाई लेवल क्वेश्चन करवाने लगे हैं, है ना? तो साथियों देखो, ये हाई लेवल क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे हैं बाबू, ठीक है? हमने बेसिक से ही शुरू किया है, बिल्कुल एकदम जीरो से ही स्टार्ट किया है। तो थोड़ा सा लेवल, जैसे कि अब आपको पता है आज अगर ये चौथी क्लास है तो कुछ तो बढ़ेगा ही, क्योंकि कई तरह के बच्चे होते हैं। एक बार हम सभी साथियों के नाम बोलना चाहेंगे जो भी अभी अभी ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, उसके बाद जो जुड़ेंगे वो पढ़ते हम नहीं जाएंगे। करवा रहे बाबू, ठीक है। ठीक है, तो बहुत देर से जो बच्चे जुड़े हैं उनमें से हैं लवली सिंह, रंजना पटेल, एटीट्यूड राज, एके, और कौन कौन है भाई? कई लोग तो एक ही बार कई बार कमेंट किए हैं। कुमारी रेखा भी हैं, अनिल यादव, मीना कुमारी, अनिल गुप्ता, और इनके साथ साथ जुड़े हुए हैं जो वो अनिल सरोज हैं, प्रियांशु पाल, रेणु सरोज और अशोक कुमार, चंदन प्रजापति, सुजान मीना और यादव ब्लॉक, पवन राज, तान्या गौतम, प्रियंका, अंजलि, अतुल सोनी, राहुल कुमार, रंजना, प्रियंका कुमारी, सभी को गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी परिवार में। जितने भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें और फिर चलें आगे बढ़ते रहें। क्लास को लाइक करना ना भूलें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें और पढ़ते रहें। तो चलो भैया, आ गए सभी? हाँ, सभी आ गए खतरनाक प्राणी जितने भी हैं। तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अगर अब आप लोगों का कोई भी बात है तो आप कमेंट करते रहना। हाँ, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन से आ जाओ बच्चा, पहले क्वेश्चन से आ जाओ। कह रहा है कि एक व्यक्ति, अब मुझे देखो या ना देखो, क्वेश्चन देखो सिर्फ। ठीक है, चलो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिख रहा है ना तुमको सबको? इसमें से जल्दी से मुझे जवाब दे दो फटाफट, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है, बहुत जल्दी से जवाब देना। जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम लिया जाएगा। जल्दी करिए। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में खरीदा था। कितने में खरीदा था बच्चा? 935 रुपए में खरीदा था। और उसके बाद फिर क्या करता है, उसको वो बेच देता है। कितने में? 10% के लाभ पर बेचा। 935 में खरीदा, 10% के लाभ पर बेचा। कह रहा है कि उसे फिर वो कितने रुपए में खरीदा था। क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा ना? 935 में बेच रहा है तब उसको 10% लाभ मिल रहा है। मतलब इसमें ये नहीं बताया कितने में खरीदा था। अतुल सोनी बता रहे 850 में, पूजा कुमारी, रंजना, और कोई अनिवन कोई बताएगा भैया? महर्षि दयानंद जी आप ही बता दीजिए। अभिलाषा, क्रेजी अनुराग, यश प्रजापति, कमल यादव। भैया देखो, अगर कोशिश करोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है, और तुम लोग कोशिश नहीं करते हो, मुसीबत ये है। फालतू के लोगों को भाई ब्लॉक करते जाओ। रविशंकर, जितने भी फालतू के आ गए ना उनको तुरंत हटाओ। देखो मैं अब बताता हूँ तरीका। एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, एक साइकिल खरीदा। साइकिल का जमाना तो चला गया, लेकिन होती बड़े मजेदार है। कितने में खरीदा भैया? 935 रुपए में। कह रहा कि 10% लाभ पर बेचा, खरीदा नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब इसी 935 रुपए में 10% लाभ इंक्लूड है। कितने में खरीदा था ये बताना है। चलो इसका करेक्ट आंसर बहुत से बच्चे बता रहे हैं, तो बच्चा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना बच्चा, वो हो जाएगा 850 रुपए। ऑप्शन नंबर सी जितने बच्चे बता रहे हैं उनका करेक्ट है। 850 रुपए में खरीदा था। कितने में? 850 रुपए में। कैसे करोगे इसको पता है? हाँ, कैसे करोगे? देखो, हमें नहीं पता कि वो बंदा कितने में साइकिल खरीदा था। हम मान लेते हैं कि उसने साइकिल को कितने में खरीदा था? एक्स रुपए में खरीदा था। कितने में? एक्स रुपए में खरीदा था। क्यों? मान सकते हो कि नहीं? क्रय मूल्य बोलते हैं खरीदने को, क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं, मीन्स कास्ट प्राइस। इसे सीपी मान सकते हो, एक्स रुपए। कितनी? इसकी सीपी कितना बच्चा? एक्स रुपए है। उसके बाद कह रहा कि 10% के लाभ पर इसे क्या कर रहा है? बेच रहा है ना? तो 935 रुपए मिल रहा है।
तो भैया अगर क्रय मूल्य ये दिया है तो तुम निकाल नहीं सकते हो क्या इससे? हाँ, निकाल लोगे सभी की नहीं? फार्मूला जानते हो ना, इसमें 935 दिया है, 10% दिया है, तो 10% लाभ हो जाएगा बच्चा, तो कितना हो जाएगा फाइनल में? इधर निकाल लो शॉर्टकट में, बहुत लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। ये आपका हो जाएगा x इंटू 110, क्योंकि भाई 10% लाभ है, 100 में जुड़ेगा 110 हो जाएगा, बटा ये कितना 100 बराबर का कितना दिया, 935 दिया है ना। चलो हल कर लो, कितना आएगा? 935 रखो फटाफट, 935 दिया है ना, हाँ 935। बस हल कर लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गया बच्चा 11x हो गया। हाँ, और ये तिरछा गुणा हो जाएगा 935 गुणा 10, और एक लाइन और कर लो, ये लो, आ गया कि नहीं? 11 से काट दो, 11 8 88, और बचा कितना 5, 11 5 55, 850 रुपए। कितना? 850 रुपए क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूं जो छुप जा रहा था, ये लो, ठीक है। सभी को समझ में आ गया ना? अनिल गुप्ता जी आया समझ में? बच्चा देखो पढ़ाई पे ध्यान दो तभी मजा आएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ना समझ में आएगा बता देना, ये कंपटीशन वाली क्लास है, ये बेसिक वाली नहीं है। हाँ 9 बजे से बेसिक होता है, फिर हम बेसिक पढ़ाएंगे, अभी इसके आगे टेंशन नहीं लेना, अगला चैप्टर शुरू होगा उसमें बेसिक ही पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल इसमें नहीं जाएंगे हम, ये बेसिक वाली ही है, ठीक है, ये भी बेसिक ही है। समझ में आ रहा ना भैया? हाँ सबको समझ में आ रहा ना? चलो इधर जो फालतू की बातचीत कर रहे हैं उनको हम ब्लॉक कर देंगे, अभी बहुत जल्दी, देर नहीं, तुरंत ब्लॉक करेंगे। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ, अगला प्रश्न पे आ जाओ भाई, लो अगला प्रश्न दूसरा नंबर पे आ जाओ, जल्दी से बताओ आंसर दो फटाफट, हर कोई बताएगा, जो फालतू की बकैती कर रहे हैं ना इनको भी बताते हैं। बच्चू रुक जाओ, बता रहा हूँ तुम्हारा, जो तुम लोग आके यहाँ पे अपनी सेटिंग कर रहे हो ना, अभी बताते हैं, रुको। मतलब पढ़ना लिखने से कोई मतलब नहीं है, जुगाड़ में लगे हो बस। रंजना पटेल, अभी तुमको भी सुलाएंगे, रुको रुको रुको, अभी ये जो जाग रहे हैं ना उनको भी सुलाते हैं, देखो क्या क्या कमेंट हो रहा है। वो कह रहा तुम्हारा घर कहाँ है, वो कह रहे तुम सोए हो क्या, वो कह रहा हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जिंदगी भर वेट ही करना बच्चा। देखो इतने नालायक हैं, एक भी जवाब नहीं दिया, क्वेश्चन स्क्रीन पे है इतना देर से, इनको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हाँ, इनको केवल बस वही दिख रहा है जो ये चाहते हैं। ये राज जो है ना ये पढ़ना नहीं चाहता, इसको मैं 5 मिनट के लिए ब्लॉक कर रहा हूँ अभी, देखो रवि शंकर पता नहीं कहाँ भाग गया। चलो दूसरा देखो, कह रहा है एक कस्बे की 1000 निवासियों में से, कस्बा मतलब गांव, ठीक है, एक गांव या कस्बा, उसमें 1000 क्या है, ग्रामीण है या निवासी है। कह रहा कि इसमें से 60% पुरुष हैं, क्या है भैया, 60% मेल हैं, जिनमें 20% साक्षर हैं। कहने का मतलब कि गांव में कुल मिलाकर के 1000 क्या है, नागरिक हैं, कुल कुल कितना है, 1000 नागरिक है। 1000 में से 60% क्या है बच्चा, ये मेल है, मतलब पुरुष हुए। और इस 60% पुरुष में से 20% क्या है, साक्षर है, मतलब पढ़े लिखे हैं। हाँ वैसे ही कहाँ पढ़ने का मन करता है पुरुष का ना, तो 40% वैसे नालायक हैं, 20% पढ़े लिखे हैं। आगे देखो, कह रहा है कि यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं, कुल टोटल, एक बार फिर से समझो दिमाग से, कुल ग्रामीण 1000 हैं, उसमें से 60% पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो भी हैं, और उन 60% से 20% क्या है, साक्षर है। लेकिन कुल 1000 का 25% साक्षर है, मतलब उसमें कुछ महिलाएं भी साक्षर हैं। तो कह रहा कि कस्बे में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, बताइए, जवाब दीजिए। कस्बे में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, जवाब दीजिए। चलिए अभी तुम्हारी फीलिंग हम समझ रहे हैं, रुको, अभी तुमको ब्लॉक करेंगे तो तुम्हारी फीलिंग निकल के आएगी, बोर्ड में बढ़ चढ़ जाएगी। हाँ देखो समझो, सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ साइड में, हम क्या करेंगे जरा आप 1 मिनट के लिए सोचो, है तो ये छोटा सा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को आगे इधर साइड में वैसे छोटा ही दिखाना चाहिए मुझे, लेकिन कुछ अंधे टाइप के इनको दिखता नहीं, इसलिए बहुत बड़ा दिखाना पड़ता है। तो इधर साइड में समझो बच्चा, आप सभी प्रश्न को समझो। हाँ
ऑप्शन से तो कोई मतलब है नहीं, खत्म हो गया ऑप्शन का मतलब। सबसे पहले हम बताएंगे कि कितने पुरुष हैं, बताओ आप लोग बताओ, इसमें पुरुष कितने हैं भाई? हाँ, कितने पुरुष हैं? तो सबसे पहले आप निकालोगे टोटल पुरुष, चलो निकालो, चलो निकालो फटाफट बताओ, टोटल कितने पुरुष हैं, लिखो। कुल पुरुषों की संख्या बराबर, अब मैं सब लिखूंगा नहीं, कोई कक्षा 5 में नहीं हूं, तो कुल पुरुषों की संख्या 1000 का 60%, मतलब ये बस हो गया। कुल पुरुषों की संख्या हो गई बच्चा कितना, 600। 600 क्या है, मेल है, कितने हैं ये, मेल हैं, ठीक है। अब हमें पता हो गई कि 1000 में से 600 पुरुष हैं, बाकी सब महिलाएं हैं। लेकिन महिलाओं की संख्या कैसे निकालोगे बच्चा, लिखो 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 लिखो। कुल महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितना है, ये लो 400, ये क्या है, फीमेल है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 32 के लगभग आएगा, 32.5%, है ना। कितना आएगा, 32.5%। क्वेश्चन स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है, ध्यान से देख लो, नहीं दिख रहा है तो ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है, कह रहा कि इसमें से 60% जो है पुरुष है, वो तो हो गया। अब इन 60% का क्या है बच्चा, 20% पढ़े लिखे साक्षर है, बस सिर्फ 20%। तो इस 600 का तुम 20% निकाल लो ना। हाँ, 600 का 20% निकाल लो, तुमको पता चल जाएगा कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो 600 का अगर तुम 20% निकालोगे भाई, तो ये लो 600 गुणा 20/100, हमें मिल गया 120। यानी 1000 में से 600 पुरुष हैं, उसमें से केवल 120 साक्षर हैं, बस 120। फिर महिलाएं कितनी साक्षर बची भैया? हाँ, देख रहे हो, एकदम डंडा कर दिए सब, कहाँ बज रहा है, बजने दो। महिलाएं कितनी साक्षर है कैसे निकालोगे, देखो भाई, कह रहा है कि कुल जनसंख्या 25% साक्षर। रुको इसको बंद करता हूँ पहले, ये सब इतने आती कर दिए ना एकदम से, इसी टाइम सब कुछ कर लेंगे। टिन पिन बज रहा है ये भी, लो चलो हो गया। अब लिखो, कुल पुरुषों की संख्या हो गई, कुल महिलाओं की संख्या हो गई, आगे लिखो। महिलाओं की संख्या कितनी आई भाई? हाँ, जल्दी लिखो, इतना पहले लिखो, 120 लिखो, आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन पे लिखो, कुल साक्षर निवासियों की संख्या लिखो। तो भैया कुल साक्षर निवासी कितने हैं, 25% है, कितने हैं बच्चा, 25% है कुल साक्षर। तो 1000 का 25% निकालो, 1000 का 25% का मतलब का होता है 250, यानी कुल पढ़े लिखे साक्षर लोग हैं 250, कितने हैं, 250 हैं। एक बार फिर से सवाल पढ़ लो, पूरा समझ लो। एक गांव में कुल 1000 लोग हैं, 1000 में से 60% मेल हैं, बाकी फीमेल हैं। मेल की संख्या हो रही 600, फीमेल की संख्या हो रही 400। कह रहा उन मेल में से 20% साक्षर थे, इसलिए मैंने इसका 20% निकाला तो 120 आया। और ये भी कह रहा है कि कुल टोटल गांव में 25% साक्षर है, टोटल निकालें तो, उसमें पुरुष और महिला की बात नहीं है। तो टोटल गांव में जो साक्षर है वो 250 हैं। तो भैया 250 में से जब 120 क्या हो गए, पुरुष साक्षर हो गए, तो महिलाएं कितनी बची? हाँ, अरे इसी में दिमाग लगा लो, 250 में से 120 घटा लो, हो जाएगा 130। लेकिन ये सीधा सीधा नहीं पूछ रहा, कह रहा कितनी परसेंट महिलाएं साक्षर हैं। हाँ, क्या पूछ रहा बच्चा, ये महिलाओं का जो परसेंटेज है ना साक्षर का, वो परसेंटेज में पूछ रहा है, सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है। चलो तो निकाल लो, चलो परसेंटेज निकाल लो, आ गया ना 100 कितना, 100, इसका 30 उत्तर हो गया, लेकिन परसेंटेज में निकालो। चलो लिखो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत, लिखो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत। देखो हमने आपको बताया था जब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना, आपको याद है कुछ कि नहीं, याद है ना, उसमें क्या करते थे, जितना लाभ या हानि होती थी उसको 100 से गुणा करके, और पूरे क्रय मूल्य से ऐसे तो होता था, भाग करते थे ना। तो वैसे यहां भी करेंगे। कुल महिलाएं 400 हैं, साक्षर कितनी है, 130 है, 100 से गुणा कर लो भाई साहब, ये ऐसे कट जाएंगे। हाँ, 4 से भाग करो, 130 में 4 से भाग करो, क्यों ऐसे, यही तो बनेगा ना। हाँ करके देखो कितनी बार जाएगा, 4 तियां 12 ना, 4 तियां 12, ये हो जाएगा 10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 32.5% क्या है, महिलाएं साक्षर। सभी को समझ में आया ना, बता दो समझ में आया कि नहीं। हाँ, देखो अगर हम आपको विस्तार से बताएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है।
और अगर आपको बोल दें कि कर लो तब तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि तुम 1% आगे तो करना चाहते नहीं हो। शाहबाज भाई आ रहा कुछ समझ में? उपेंद्र कुमार, प्रियांशु पाल, तभी बहुत मजा ले रहे हो ना तुम लोग? हाँ, कुछ तो पढ़ रहे हैं, कुछ गुब्बारा उड़ा रहे हैं इसी में। बहुत बड़े नालायक हो तुम लोग, मानना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े। जितने भी साथी जुड़े हैं भाई, आप लोग क्लास को लाइक करो बाबू यार, ऐसे मजा नहीं आ रही। हाँ, क्लास को लाइक करो फटाफट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलने जल्दी जल्दी, नहीं तो कहोगे टाइम ज्यादा ले रहे हो, क्वेश्चन कम करवा रहे हो। चलो अगला 8 नंबर दिखाओ भाई। ये कौन सा नंबर आ गया? फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन भी तो सीरियल से नहीं रहता ना यहाँ पे, थर्ड ढूंढना पड़ेगा अभी। ये मिला तो था खतरनाक, कहाँ गया? चलो लो देखो, थर्ड नंबर आया, स्क्रीन पे दिखा। चलो बताओ, जवाब दो तीसरा क्वेश्चन का, चलो फटाफट। थर्ड में बताओ, कह रहा है 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है? जल्दी करो, कुमारी रेखा जल्दी बताओ फटाफट। प्रियांशु बच्चा तुम भी बता दो। सुजन मीना, अनिल गुप्ता, देखो तुम लोग कोशिश नहीं कर रहे हो, सबको ब्लॉक कर देंगे जान लो। यार पढ़ने लिखने का टाइम है, अभी पढ़ लिख लो। हाँ, अभी अगर मजा कर लिए ना तो देखो फिर क्या होगा आगे, समझ रहे हो? वैसे भी इस समय अच्छे अच्छे का काम गड़बड़ हो रहा है। हाँ, हाथ धुल रहे हैं सब, साबुन से भी धुल रहे हैं, दवाई से भी धुल रहे हैं, और किससे किससे, नौकरी पैसा रोजगार पैसा रुपया सबसे हाथ धुल रहे हैं। तो तुम लोग को तब भी नहीं समझ में आ रहा है। लवली सिंह का आ रहा बी ऑप्शन, रेनू का भी आ रहा है, उपेंद्र, ये तो पागल टाइप का लग रहा है मुझे। हाँ, मैं क्या बोलूं, एक भी उत्तर नहीं दिया अभी तक। संध्या, इनका भी आ रहा है। निधि राव का सी आ रहा है। मतलब तुम लोग भगवान का नाम लेके अल्लाह का नाम लेके अपना बता रहे हो ना, यही करना जिंदगी भर। चलो, इसका करेक्ट आंसर आएगा 0.1%, जो कि है सी नंबर। सी नंबर सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो कैसे कह रहा है कि 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो बच्चा हो, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है ना, टोटल अमाउंट कितना है? 1 किलोग्राम ना। तो चलो लगाओ। कैसे करोगे, इसमें बताना क्या है? अब तुम लोग को बेसिक तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, कंपटीशन वाला पढ़ा रहा हूं ना। तो 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और इसको 100 से कर दो गुणा। ये लो, दो शून्ना से दो शून्ना कट गया बचवा, 1/10 आया, बराबर 0.1% आया। समझ में आया ना? या फिर इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो मोटा मोटा, 1 ग्राम बटा 1 kg यानी किलो गुणा 100, ये इसका सूत्र है बस, मतलब करने का इस तरह। समझ में आ रहा तुम्हें कि नहीं? हाँ, सभी को समझ में आ रहा ना? भैया आ रहा ना, बाबू आ रहा है ना? राजकुमार प्रजापति, रुबीना मलिक जी नमस्ते, आप जवाब दीजिए, उत्तर बताइए भाई, नमस्ते नमस्ते हरदम नहीं। हाँ, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी गधे को। हाँ, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वही नालायक टाइप के हैं। चलो 4 नंबर पे आ जाओ भाई साहब, 4 नंबर पे आ जाओ बबुआ, चलो चलो चलो, बड़ी ही आबादी बढ़ रही है आजकल, लॉकडाउन में किसी को कोई काम नहीं, तो बस यही एक काम करे जा रहे हैं। चलो जवाब दो, मेरा चश्मा दिख रहा है तुम लोग को कि नहीं? दिख रहा है ना? वो भी नहीं दिखाऊंगा मैं, वो भी छुपा देता हूँ, ये लो। जल्दी बताओ, एक गांव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही है। आपको पता है लॉकडाउन में सब कुछ घट रहा है, लेकिन आबादी बढ़ रही है, क्योंकि लोग खाली पड़े हैं, तो फिर यही एक काम कर रहे हैं ना। तो आगे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि एक गांव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही है, यदि गांव का जो वर्तमान जनसंख्या है वो 5000 है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? चलो बच्चा बताओ, बताओ 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 फटाफट बताओ। हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो फटाफट। भाई कोई जवाब दिया? देखो एक को नहीं बता रहे इतना देर तक। इंटरटेनमेंट 2M, प्रियांशु पाल बता रहे हैं 70,000 कि 7,000। देखो बच्चा, इसमें बहुत ही सिंपल सा है, अगर मैं इसका आंसर बता दूं तब तो फटाफट तुम कर लोगे, लेकिन तुम दिमाग अपना नहीं दौड़ाओगे। हाँ, इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, प्रियांशु सुजान
AK, राज, और कोई एनीवन? देखो क्वेश्चन इतना मोटा मोटा पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन तुम लोग एक भी दिमाग नहीं लगा रहे हो। ऐसे कोई कंपटीशन नहीं फाइट कर पाओगे, याद रखना, ठीक है? कुछ नहीं ऐसे होगा, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है जैसे तुम कर रहे हो। कुछ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो, मेहनत 1% नहीं कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कर रहे हो। पता नहीं इतने नालायक है ना, शाम से जब से मैं क्लास शुरू किया तब से लगातार फोन कर रहे हैं, लगातार फोन कर रहे हैं, एकदम जान को लग गए ये। इनको मालूम है कि हम 10 बजे बात करेंगे, इनसे वीडियो कॉल भी कर देते हैं 11-11, 12-12 बजे। अब मैं इनको दिखाऊं कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किस अवस्था में हूँ। चलो देखो, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, छोटा सा सूत्र टाइप का, मान लो कि जब आबादी एक निश्चित दर से बढ़ रही हो और उसके बाद बोला जाए कि 2 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो उसके लिए एक सिंपल सा सूत्र होगा, लिखो P और 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, R/100, ठीक है? R/100, और ये क्या हो जाएगा, T। बस इसी में आपको मान रख देना है, सारे मान निकाल लेना है, हो गया आंसर। समझ में आया ना? कर लोगे ना? चलो रख दो। देखो आप कहोगे P क्या है भैया? P मतलब एक प्रकार से मान लो मूलधन। अब यहाँ मूलधन की तो बात हो नहीं रही है। P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट या टोटल, ठीक है? वो कितना है, 5000। P की जगह पे 5000 रख देना। R मतलब रेट, रेट है 20% रख देना। 2 वर्ष बाद समय 2, तो T का मान 2 रख दो। हाँ, समझ में आया ना? सभी छात्र PVR स्टडी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में देखो बच्चों लिंक दी गई है, उस पर क्लास शेयर कर दी जाती है। तो चलो आगे हल कर दें, इधर ऊपर साइड से हल करते हैं, ठीक है? यहाँ से लो, यहीं से कर लो, कोई बहुत बड़ा नहीं जाएगा। ये 5000 और गुणा 1 प्लस R का मान 20% दर है। ये देखो, अब आपके ये हल करने के ऊपर है कि आप कितना स्पीड में इसको हल करते हो, कैसे करते हो, कितना बड़ा ले जाते हो खींच के। समझ में आया ना? आएगा 7200, 7200 आएगा। देखो ये हो जाएगा 5000, ये आपका हो जाएगा 120, 120/100, और ये 120। अब मैं ये नहीं करूंगा, तुमको एक एक पॉइंट नहीं बताऊंगा, ठीक है? ये 2 जीरो कट गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो बचवा ये हो गया 50 और 12-12, 12-12 हमें 144 होता है ना? अबे भाई तुम ऐसे कर लो, 12×5 = 60, ये 600 हो गया, 12 से गुणा कर दो, 12×6 = 72। ये लो, हो नहीं गया? सुंदर सा लिख लो, 7200 आया ना? समझ में आया ना? सभी को समझ में आया? देखो क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, काहे को परेशान हो, ये लो चलो। अबे हट जा भाई, एकदम से हट जा, लो चलो। समझ में आया ना? 7200 आया सभी को? अच्छा एक मिनट बताओ, किसको किसको नहीं समझ में आया? किसको किसको नहीं समझ में आया? AK, देखो अगर पहले से आके चैटिंग करते रहोगे, क्लास में गपशप करते रहोगे, तब वीडियो नहीं चलेगा, थोड़ा देर लगेगा इंटरनेट आपका, क्योंकि अगर आप पहले से वेट कर रहे हो तो या तो आपका इंटरनेट काफ़ी तेज है कि जैसे लाइव स्टार्ट हुआ चल जाए, अगर इंटरनेट स्लो है तो फिर बाद में प्ले होगा वीडियो। समझ में आया ना? तो आप लोग ऐसा किया करो, फिर से टेलीग्राम ऐप पे जाओ, वहां से लिंक पे फिर क्लिक किया करो, तब रिफ्रेश हो जाएगा। कुमारी रेखा, आपको नहीं समझ में आया? अब मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ, एक बार समझ लो। देखो टोटल दिया गया था 5000, जो कुल आबादी थी वर्तमान में 20% की दर से बढ़ रही थी, हमने 20 रखा R की जगह पर। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा था, इसकी जगह पर 2 रख दिया। बस हल कर लिया। आप कैलकुलेशन तभी कर पाओगे जब बेसिक आएगा, बेसिक नहीं आता तो आप हमारी 0 लेवल मैथ ज्वाइन करिए, ठीक है? प्ले लिस्ट में लिंक वो है, मतलब सारे कोर्स हैं, जाके देख लो इस चैनल पे। बात समझ में आई? चलो बाबू अगले क्वेश्चन पे चलो भैया, अगले पे चलो, अगले 5वां नंबर पे आ जाओ। चलो, इसमें घट रही है। अब इस तरह का मैं एक एक सवाल करवाऊंगा हर तरह का। चलो बताओ। सिंबुदयाल, भाई शंभुदयाल लिख लो तब भी अच्छा लगे। हाँ, रोहित पटेल, बच्चा देखो जो चल रहा है पहले उसको पढ़ लो बाबू, ठीक है? चलो बताओ। एक शहर की आबादी 10% की दर से घट रही है। कह रहा है कि यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 25,000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी क्या होगी? देखो भाई साहब, इसमें घट रही बबुआ, ठीक है? इसमें घट रही, उधरे साइड जुड़ रही थी, तो इसमें क्या करोगे?
इसमें भी तुम यही सूत्र लगाओगे सेम टू सेम, बस इसमें थोड़ा सा अंतर करोगे कि इसमें माइनस कर दोगे बस। सभी को समझ में आ रहा है ना? हाँ, आ रहा ना बच्चों? आ रहा ना भाई साहब बाबू? आ रहा है ना सबको? हाँ, गधों आ रहा है ना? हाँ हाँ, और क्या बोले? चलो भाई बुरा मत मानना यार, ऐसे बोल देते हैं। चलो देखो इधर साइड में समझो, यही फॉर्मूला इसमें भी लगाओगे। देखो इसमें क्या अंतर है, कह रहा कि शहर की आबादी 10% की दर से घट रही है, उसमें क्या था, आबादी बढ़ रही थी। बढ़ रही तो प्लस कर दो, घट रही तो माइनस कर दो, बाकी कुछ नहीं करना है। इसको क्या करोगे, ये माइनस कर दो बस। वर्तमान जनसंख्या 25,000 है, कुछ ज्यादा ही है। वर्तमान कितना है, 25,000। चलो कितना आएगा, जो सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेगा उसको एक सरप्राइज मिलेगा आज इस क्लास में। बिट्टू बताओ, चलो आप ही बता दो भाई, देर में जुड़ोगे तो ना समझ में आएगा। देखो बच्चा यहाँ माइनस कर लो बाबू, हाँ ठीक है, ओके यू अंडरस्टैंड। चलो पी का मतलब टोटल कितना दिया है, 25,000, और 1 - r कह रहा 10% की दर से ना, तो भाई साहब 10% की दर मतलब यहाँ 10, 2 वर्ष बाद के लिए बोल रहा है ना, क्वेश्चन में लिखा है। हाँ ठीक है, बस इसी को हल कर लो। अब ये कहो कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो तुम जिंदगी में कर क्या पाओगे? हाँ, हमेशा फीलिंग ही समझ पाओगे, बाकी कुछ ना कर पाओगे। हाँ, कमेंट देखो तो कितने मजेदार आ रहे हैं। अगर मैं सारे कमेंट पढ़ने लगूं तो क्या हो जाएगा। देखो इधर समझो, इनको सिर्फ और सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है बस। ये हो जाएगा 100 एकम 100, 10 घटाओगे 90, 90/100। ये मैंने जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। जो बच्चे पीछे की 3 क्लास नहीं देखे, अगर वो देखे होते ना, उनको सब समझ में आता, एक चुटकी में समझ में आ जाता। लेकिन तुमने पीछे की क्लास नहीं देखा, बड़ी भूल किया है। पीछे की क्लास देख लेना, नहीं मिलता है ना नंबर, देखो डिस्क्रिप्शन में है, नहीं ऊपर चल रहा है, उस पर संपर्क करना। चलो क्वेश्चन हटाता हूँ, नंबर देखो स्क्रीन पे। देखो भाई साहब, यहाँ से 2 जीरो काट दो बबुआ, यहाँ से 2 जीरो काट लो, इनके भी 2 जीरो काट दो, इनके 2 जीरो काट लो, जो बच रहा है इनका गुणा कर लो। ये 9 9 ये हो जाएगा 81। बस हो गया, आंसर तुम्हारा आ गया। कितना आसान है ना। देखो गुणा करना कितना आसान है, ये शून्य उतार लो, 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, और 25 अट्ठे, भैया आप 25 का पढ़ा तो मुझे भी नहीं आता है, लेकिन मुझे इतना पता है 25 छक्का होता 150, 150, 25 सत्ते 175, और 25 अट्ठे 200 ना। हाँ 200, और ए में कितना बचा था, 2 ना, कितना बचा था भाई, कितना आएगा जल्दी बताओ। 25 अट्ठे कितना होगा, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20, 200 ना। और 25 से कम 25 का 5 हासिल आया 2, तो 202 होगा। हाँ क्यों भाई, यही होगा कि कुछ गड़बड़ है? इतना ही आएगा ना, लिख लो जल्दी से, छाप लो। यानी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 20,250। कितनी हो जाएगी, 20,250। जनसंख्या वृद्धि तो सीआई की दर से होती है। सीआई मतलब क्या कह रहे हो बच्चा? हाँ? मोहिनी गिरी, लवली सिंह, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। देखो सवाल फिर से देख लो बाबू, ठीक है, प्रश्न फिर से देख लो, ये लो, ये लो, कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर या सी नंबर? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट था ना। देखो तुम लोग कोशिश करोगे ना, सब कुछ हो जाएगा यार, एसआई बन जाओगे, आईएएस पीसीएस बन जाओगे, सब कुछ बन जाओगे, लेकिन मेहनत करोगे तब। हाँ, या तो मेहनत करो अच्छे से, या तो फिर कुछ ना करो, गांव में या देश में जो हो रहा है उसको करो, राजनीति में जाओ, विधायक बनो, सांसद बनो, मुख्यमंत्री बनो। समझ रहे हो ना? आए सीएम भागे डी दौड़े डीएम। आज मैंने एक न्यूज की हेडलाइन देखा था, थोड़ा सा शर्म लगी मुझे भी, उसमें कैसे लिखा था, आए सीएम दौड़े डीएम। मतलब समझ रहे हो, बहुत कुछ गहराई तक अगर सोचो तो इसमें बहुत कुछ है। भाई हाँ, मानते हैं सीएम का पद बड़ा होता है, डीएम छोटे होते हैं, लेकिन इस देश में एक सीएम बनने के लिए उतनी मेहनत मान लो नहीं करनी पड़ेगी जितनी तुमको डीएम बनने के लिए करनी पड़ती है। सीएम के लिए पढ़ाई की कोई योग्यता नहीं है, कहीं लिखा नहीं संविधान में कि हाँ कितना पढ़ा होना चाहिए। समझ रहे हो ना? लेकिन डीएम के लिए एक आईएएस पीसीएस रैंक का अधिकारी होता है, आप ये समझ लो। तो ये हमारा देश है महान। चलें आगे बढ़े। भाई कुछ गलत बोला तो सॉरी, लेकिन हमें तो यही लगता है जहां तक मैं जानता हूँ।
कि कोई भी बड़े से बड़ा पद के लिए इस राजनीति में कोई योग्यता नहीं पढ़ाई की, और इसीलिए तो सिचुएशन देख ही रहे हो जो भी है। ज़्यादा बोलोगे तो आजकल फ्री में लग जाता है नेस से, जानते हो, रासुका जिसे बोलते हैं। चलो आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां कह रहा कि एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, तदनुसार यदि वर्तमान जनसंख्या 48,40,000 है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? बताइए, जवाब दीजिए। कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन होगा भाई? 6A, 6B या 6C कौन सा होगा? जल्दी बताओ, देर ना करो, फटाफट बताओ बच्चा। चलो मैं देख रहा हूं कौन कौन बता रहा है। जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम बोला जाएगा। इसमें कौनो नहीं बताया अभी तक। हाँ, रेनू सरोज नंबर सर आपने सही बोला। अच्छा, हमने सही बोला, चलो ठीक है, कम से कम कोई तो समझ रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ। राजकुमार प्रजापति जी गुड इवनिंग बच्चा, पढ़ाई पे ध्यान दो। बस बस, बहुत भेज दिए तुम, बहुत भेज दिए, ओवर हो रहा है। चलो, कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या क्या है, 10% की दर से बढ़ रही है, तदनुसार यदि वर्तमान जनसंख्या 48,40,000 है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? चलो जल्दी करो, 6ठा नंबर है भाई। हाँ, इसमें भी फार्मूला वैसे ही लगेगा जैसे था। कर लोगे ना सभी? 10% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। चलो भाई जल्दी करो, फटाफट फटाफट। कितना आएगा? कोई बताएगा इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा? कुमारी रेखा का ए आ रहा है, शाहबाज का भी आ रहा है, रेनू का भी आ रहा है, और कुछ नालायक ऐसे हैं जिनका कुछ नहीं आ रहा। उनको पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, कुछ भी आए उनसे का मतलब है। चलो आगे बढ़े। 4 लाख लगभग आएगा मुझे लग रहा, बी वाला सही है। 4 लाख आएगा। कितना आएगा? 4 लाख आएगा। इसका जो फार्मूला होगा ना वो थोड़ा सा अलग होगा बच्चा, थोड़ा सा अलग होगा। चलो देखो इधर साइड में, यदि किसी शहर की जनसंख्या किसी एक निश्चित दर से बढ़ रही हो, ठीक है, यदि किसी शहर की जनसंख्या या किसी गांव की जनसंख्या किसी निश्चित दर से बढ़ रही हो और इसके अनुसार जो वर्तमान जनसंख्या है वो दी गई हो, और पहले की बात पूछे कि भैया आज के समय में अगर इतनी जनसंख्या है तो तुम्हारे पैदा होने के पहले कितनी रही होगी, तो ऐसी स्थिति में आप ये फार्मूला लगाओगे। कौन सा? यहाँ पे दिख रहा है ना, ये लगाओगे सूत्र या ट्रिक जो भी समझो, ये 100+R यहाँ पर टी, बस यही तो है ना सही। चलो बस इसी में मान रख दो, आ गया। ऊपर टी है, क्या है? ऊपर टी है। हाँ, ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा चौड़ा हो गया मुझे लग रहा है। भाई छोटा हो जाए ये टी। अब दिख रहा है ना, नहीं कट रहा है ना? बस मान रख दो। इसमें टी का मान कितना है, जितने वर्ष के पहले पूछ रहा है, 2 रख दो। 10%, आर का मान 10 है, पी का मान कितना है? 48,40,000। तो चलो यहाँ पर रख लो 48 लाख, और फिर कितना भैया? 40,000। 40,000 मतलब जान रहे हो, 4 0। ये पी का मान हो गया यार, ये यहाँ गुणा में है बाबू, गुणा में है, ठीक है। चलो तो रख लो, रख लो भाई 100। नीचे आर का मान कितना है? 10% कह रहा है तो 110 हो जाएगा। घात कितनी हो जाएगी? 2। सब ऊपर ही चला जा रहा है का ये? 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, दिख जाए जो कट रहा है। क्यों भाई, और ज्यादा जूम होगा का? चलो अब दिख जाएगा ना। चलो ठीक है, ये मैंने घात लगा दिया कितना? 2। ठीक है, ये घात कितना हो गई? 2। हल कर लो, चलो बस हो गया। इसको 2 बार गुणा करोगे? नहीं नहीं नहीं, नीचे तो 100 में ये 10 जुड़ेगा ना, 110 होगा। 110, इसको हल करोगे 4 लाख आएगा। सभी कर लोगे कि नहीं? बोलो। रजनीश कुमार, रेणु सरोज, तनुज चौधरी, एक्सरसाइज ही चल रही है जो भी समझो। चलो जल्दी करो फटाफट, कितना आएगा? 4 लाख आ जाएगा ना? कर लोगे? कर लो, करके बताओ। कि मैं लगाऊं इसको हल करूं क्या? हाँ,
देखो भाई सिंपल सी बात है, इसको 2 बार गुणा कर दो, ऊपर से 2 जीरो नीचे से 2 जीरो काट दो, बस जो बचे गुणा कर लो, 4 लाख आ जाएगा। देखो इधर से कर ही लो। देखो अगर हल करोगे तो बड़ी बात नहीं है, ये इसको 2 बार गुणा करोगे, 100 110 100 110, ये 2 शून्य से 2 शून्य काटो, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब ये कटेगा, पक्का कटेगा, ये 11 से काटो, 11 चौक 44, चलो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 11 चौक 44 बचा 4, ये 11 चौक 44, तो ये शून्य लगा दो, कटी है 4। हाँ अभी ये फिर से 11 से कटेगा, तो 11 चौक 44, अब ये 4 जीरो, तो भाई 6 जीरो में आएगा ना, ये 100 से ये भी तो गुणा होगा ऊपर, तो 4 के बाद 6 जीरो रहेगा, 5 1 6, बात समझ में आई। 6 जीरो का मतलब जान रहे हो, 4 लाख नहीं, 4 लाख, लाख में तो 5 जीरो रहता है, 40 लाख, ठीक है, कितना आ गया, 40 लाख। यानी चलो फिर से चलते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है कि यदि एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, तदनुसार यदि वर्तमान जनसंख्या 48,40,000 है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। 2 वर्ष पहले वो जनसंख्या 40 लाख थी, जो कि आज 48,40,000 हो गई है, मतलब 8 लाख से ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे जनसंख्या बढ़ेगी तो कहाँ जाओगे भैया, नौकरी तो मिलने की छोड़ो, पानी पीने को भी नहीं मिलेगा इस धरती पे। हाँ ये लॉकडाउन भी इसमें और ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, मतलब बढ़ने में सहायता कर रहा है एक प्रकार से, ऐसा समझो। चलो आगे बढ़े, ये कर लोगे ना, सभी हो गया ना, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी, मतलब पढ़ाई से संबंधित, वैसे तो तुम लोग की बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ लड़ाई झगड़ा हो गई, उससे बातचीत नहीं हो रही, काफी टेंशन में हो, लेकिन वो तुम्हारा पर्सनल मामला है। चलो इसमें आ जाओ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं, मैं देखता हूँ, मैं भी बोलता नहीं हूँ, पढ़ लेता हूँ बस। चलो इसमें बताओ, बताओ चलो कितना आएगा इसमें। भाई 7 में ABCD कौन सा सही होगा बचवा। मामा शर्मा, मंगल पर जाएंगे। हाँ बेटा तुम मंगल पे चले जाओ, ठीक है। चलो जल्दी करो फटाफट, इसका आंसर बता दो जल्दी से, देर ना करो भाई। देखो यार 5 घंटा मत लगाओ, जल्दी जल्दी से मुझे करने दो, नहीं तो तुम लोग ये भी तो सोचते हो ना कि इतना टाइम तो ले लिया, बताया इतना ही क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन मैं बता किस तरह से रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है ना। अगर मैं ज्यादा डीपली जाऊंगा गहराई में तो टाइम तो थोड़ा ज्यादा लगेगा ना। सर क्लास के बाद करोगे, क्या करेंगे भाई क्लास के बाद। हाँ एक शहर की आबादी 20% की दर से घट रही है, घट काहे रही है सोचो। हाँ बीमारी आई इस वजह से। यदि वर्तमान आबादी 10,000 है, तो 2 वर्ष पहले कितनी आबादी थी। भाई सिंपल सी बात है, अगर घट रही है आबादी, तो 2 वर्ष पहले आबादी जो है और भी ज्यादा रही होगी, क्योंकि अब घट जा रही है। पहला ऑप्शन है 15,000, 15,625, या 16,890, या फिर 14,000। सौरभ कुमार का भी आ रहा, प्रियांशु कह रहे हैं ब्लॉक कर दीजिए इनको, रेनू सरोज, अनिल गुप्ता, ललित कुमार, कुमारी रेखा, ये 5 बार 8 बार DD लिख दी है। चलो बच्चा आ जाओ फटाफट भाई, आ जाओ आ जाओ। इसमें भी वही सूत्र लगाओगे जो अभी मैं तुमको बताया हूं, वही लगाओगे सेम टू सेम, केवल और केवल क्या करोगे, माइनस कर दोगे। क्वेश्चन छोटा कर लो, काहे छुपाऊं, ये लो साइड में जा भाई। हाँ चल भाई छोटा हो जा तू। हाँ चलो बताओ। हाँ सभी कर लोगे, मार्कर में थोड़ा सा स्याही भर देता हूँ, मुझे लग रहा है बहुत आसान है। 15,625 सही है प्रिया पाल जी, बिल्कुल ठीक है। 15,625 इसका आंसर आएगा सही। कितना आएगा 15,625। 15,000 जनसंख्या थी, जो कि 2 साल में घट करके 10,000 हो गई, यानी 5,625 लोग क्या हुए, निपट गए, निपट गए मतलब तर गए। हम भी तरने वाले थे अप्रैल में, लेकिन नहीं तरे। चलो तुम लोग के लिए बच गए, चलो।
अब क्या करना है इसमें, इसमें भी वैसे ही करना जैसे तुम अभी यहाँ देखे हो, P और ये 100/100 माइनस, अगर जनसंख्या बढ़ रही तो ये प्लस करोगे, घट रही तो माइनस, ऊपर क्या रहेगा T। ठीक है, मान रख दो सभी के जल्दी से, फटाफट रख दो जल्दी से यार। चलो P मतलब वर्तमान जनसंख्या अभी कितना है, 10,000। देखो 100 है और ये कितनी दर से घट रही, 20, तो नीचे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 80 हो जाएगा ना। तो इसको शॉर्टकट में कर लेंगे हम। टी का मान कितना है, 2 वर्ष की बात हो रही तो टी का मान मतलब 2, तो ये हमारा हो जाएगा 100/80 और इसकी घात हो जाएगी 2। सभी को समझ में आ रहा है ना। ये कंपटीशन लेवल, आप थोड़ा सा लेवल बढ़ गए हो। अगर बिल्कुल जीरो लेवल पे होते ना, मैं तुमको एक एक पॉइंट बताता। ये 80 इसलिए हो गया। अब आपका ये 10,000 और गुणा ये 100/80 और ये 100/80। बचवा देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब क्या होगा भाई साहब, इनको काटो 4 से, 25 और ये 4 दूना 8, 2 से इनको काट दो, ये 5,000 हो गया। हाँ, 8 से कट जाएगा क्या, 8 छंग 48, 8 छंग 48 कट जाएगा ना, मुझे लग रहा है ये 8 से। अरे भाई साहब 8 से काट लो, यहाँ लिख लो साफ साफ, काफी ज्यादा गंदा हो गया है। ये 5,000 है और ये ऊपर 25 है, नीचे है 8, बस। रेनू सरोज क्या बोल रही भाई, देखो हम या तो पढ़ाएं या तो कमेंटे पढ़ें। ये कट जाएगा, 8 सते 56 नहीं, 8 छंग 48, बचा 2 हो गया 20, 8 दूना 16, हाँ 8 पंचे 40, 25 का गुणा कर लो, 15,625 आएगा। 25 का 625 में गुणा कर लो। सभी को समझ में आया ना। हाँ, सभी को समझ में आया जी, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। माम्या शर्मा जी कई तरीके से कर सकते हैं, आपको करना होगा बस। शाहरुख सैफी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज उत्तर प्रदेश मतलब इलाहाबाद, जो जानते थे पहले तुम वही। चलो लिख लो, स्क्रीन पर से मैं हट गया हूँ। छाप लो, चलो चलो छाप लो बच्चा, छाप लो बाबू, छाप लो छाप लो छाप लो, ऐसा मौका ना मिलेगा दोबारा। लिख लिए, चलें आगे बढ़ें। हाँ, आगे बढ़ें, हो गया ना। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर भाई कहाँ गया, निकल जा भाई, 8वां नंबर आ जा जल्दी से। चलो, पेट्रोल की बात आ गई भाई। पेट्रोल तो एकदम मार, लोगों को जिंदा मार दे रहा है। ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि पेट्रोल बिना लोगों का काम नहीं चल रहा है, और बिना पैसा के भाई मोदी चाचा का काम नहीं चल रहा है। आपको पता है, जान के हैरानी होगी, अधिकांश स्टूडेंट को पता भी नहीं होगा कि जो पेट्रोल अभी लगभग में आप लोग 90 के आसपास खरीद रहे थे, उसमें से आप 60 रुपया का टैक्स दे रहे थे। मतलब समझ रहे हो कि अगर तुम 9 रुपए किसी वस्तु में लगा रहे हो तो उसमें 6 रुपए टैक्स दे रहे हो। उस वस्तु की कीमत मात्र 3 रुपए है, ऐसा समझ लो मोटा मोटा। ठीक ना, कि मतलब 9 रुपए दे रहे हो लेकिन उसमें 6 रुपए टैक्स है, 3 ही रुपए वस्तु की कीमत है। ये मेरा देश है जो बदल रहा है ना। चलो आगे बढ़े। मैं दिल्ली से हूँ सर, आपके बारे में बहुत कुछ सुना हूँ भाई। क्या सुने हो मेरे बारे में, हाँ ऐसा कौन सा कांड मैंने कर दिया कि दिल्ली में चर्चा होने लगी है। हमारे समझ से तो अभी ऐसा कुछ किया नहीं मैं। देखो हिमांशु प्रताप करें और हार्ड क्वेश्चन करवाइए, मैं क्या करूं, मरता क्या ना करता। अगर मैं थोड़ा सा टफ कराऊं तो ये पीछे से खींचेंगे, नहीं ज़्यादा कठिन हो जा रहा है, आप तो जीरो लेवल से पढ़ा रहे थे। अगर मैं ऐसा पढ़ाता हूं तो कहते नहीं और कठिन करवाइए। भैया सबके मन मुताबिक तो नहीं मिलेगा, थोड़ा इंतजार करिए, जैसे जैसे क्लास की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा। हाँ? चलो, इसमें तो ये जवाब दे ही नहीं रहे गधे। देखो 85% बता रहा कौन, प्रियांशु पाल। बाकी कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा मुंह में दही जमाए हैं। और ये जो और हाई लेवल चाहते हैं ना, ये भी नहीं बता रहे, नहीं इसका जवाब ये नहीं दे रहे, इनको हाई लेवल चाहिए बस। भाई
जो आसान वाला हो रहा है पहले अगर उसका आप लोग सभी लोग जवाब दे दो तुरंत, हमें मालूम चले कि बड़ा सस्ता है ये, थोड़ा महंगा ले आए। तुम लोग इसका भी नहीं बता पाते, उसी में लटके रहते हो। सब 85% बता रहे हैं। एक बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। कितना लीटर है भैया? 20 लीटर है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, मतलब 3 लीटर बह गया। तो कह रहा कि बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया। भैया 20 पर 3 लीटर बह गया, तो कह रहा कितना प्रतिशत रह गया? 17 लीटर बचा है ना। 17 लीटर को परसेंटेज में बदल दो, बस हो गया। समझ में आया ना? स्टडी पॉइंट बाई AK 2006। कैलकुलेशन सीखना चाहते हो बच्चों? PBR स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो बाबू, उसमें पूरा कोर्स है कैलकुलेशन का, जाके ज्वाइन कर लो, जीरो लेवल मैथ और सीख लो। ठीक है, जिनको भी बेसिक सीखना है PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करें, जीरो लेवल वाला कोर्स जाके देखें, रामबाण है एकदम। हाँ चलो 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 फटाफट करो। शेष कितना पेट्रोल बचा है? 17 लीटर। परसेंटेज में बदलना है, बाकी कुछ नहीं करना है। चलो कर लो, परसेंटेज में बदल लो 17 को। टोटल कितना था? 20। बस हो गया। 20 पंचे 100, 17 पचे 85 हो गया। कितना आसान है ना, कितना आसान है ना। हाँ 85 आया ना, कितना आसान है ना। सभी को समझ में आया? आया समझ में बचवा? हाँ आया भैया कि ना आया? प्रियांशु प्रताप माफी चाहते हैं, आप जाके PBR स्टडी 2.0 चैनल पे देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। या आप PBR स्टडी ऐप से SSC वाला कोर्स ले लीजिए, उसमें आपको पूरा लेवल मिल जाएगा, जो तुम्हारा मन करे वो पढ़ो। ये तो सीरियल से चल रही है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। अगला प्रश्न पे चलो, 9 नंबर पे आ जाओ भाई। 9 नंबर प्रश्न पे आ जाओ फटाफट। चलो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, देखो मगर प्यार से। कह रहा है कि किसी विश्वविद्यालय के जो छात्र की संख्या वो 100 है, वहां 10% वार्षिक दर से छात्र की संख्या में वृद्धि हो रही, मतलब यहाँ भी बढ़ रहे हैं। तो 2 वर्ष बाद छात्र संख्या कितनी हो जाएगी? जवाब दीजिए। रविशंकर ने देखो ऐप की लिंक को कमेंट किया, आप लोग ले लो, ठीक है। भाई साजिद खान, आप पढ़ाई कर लो बाबू, निवेदन है आपसे, ठीक है। कौन कहाँ से है तुम इसके बारे में ना जानो, पढ़ाई कर लो, अच्छा रहेगा। चलो, कोई किसी का नाम लेके कमेंट करे, विशेष रूप से अगर गर्ल्स का, तो भैया उसे तुरंत ब्लॉक कर दो। आप लोग का मुंह देखने के लिए बैठे हो मेरा? हाँ कर का रहे हो तुम लोग? कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर क्यों बैठे हो ले लेके? इसका जो करेक्ट आंसर है कोई बताया? 9 नंबर है ना। चलो 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 फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है बिल्कुल भाई, रेनू का आ रहा है, प्रियंका का आ रहा है, प्रियांशु, लवली सिंह, मामा शर्मा और सभी के लगभग आ रहे हैं। मैंने तो काफी क्वेश्चन करवा दिए, देखो ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर लिया था ना, इसमें से लगभग सब हो चुके हैं, लगभग सब हो चुके हैं। चलो 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 फटाफट फटाफट फटाफट। देखो हल करें, इसका जो करेक्ट आंसर है, भाई ये कौन है आगे यार? हाँ इसका जो करेक्ट आंसर है 121 होगा, सही है 121। रूबी पाल जी बिल्कुल करेक्ट है आपका भी, बिल्कुल सही है। सचिन कुमार गलत है आपका, 121 सही होगा। कह रहा कि किसी विश्वविद्यालय की छात्र संख्या 100 है। कितना है भाई? 100 है। 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, 10%। तो 100 का 10% निकाल लो ना, कितना होगा? 10 होगा, निकाल के देखो। चलो फटाफट। अभी एक सूत्र बताया था इसके पहले, वही लगाओ चलो। ये बताया था ना, P इंटू 1+R/100 और इसकी T। क्यों? ये बताया था ना, यही रख लो, बस हो गया। रख लो, बस हो गया।
आ जाएगा, कितना आएगा, 121 आएगा ना, कर लो। देखो भाई पी का मान कितना दिया है, कह रहा है कि संख्या कितनी है, 100 है ना, कितना है, 100 है, तो पी का मान 100 रखो। 1 प्लस आर, आर मतलब रेट, रेट कितना है 10%, और नीचे 100, घात कितना, 2 वर्ष की बात हो रही है, नीचे नहीं दिख रहा है, सामने देखो, ये हो जाएगा 100 एकम 100, 110, 110/100, और ये 110/100, 2 जीरो काटो, यहाँ 2 जीरो काट लो, यहाँ 2 जीरो काट लो, यहाँ 2 जीरो काट लो, 121 बची रहा है। समझ में आया कैसे 121 आया, ये 11 का 11 में गुड़ा हुआ, ठीक है, 11 का 11 में गुड़ा हुआ, 121 हो गया। न्यू अपडेट ITI बी नंबर 121 हो गया बच्चा, चाहे बी बताओ चाहे सी बताओ। जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। रेनू सरोज मैंने बोला तो बोलेंगे ही नहीं, सिर्फ इनको ब्लॉक भी कर देंगे, ठीक है, अगर कोई किसी का नाम लेता है तो उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जो पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल निसंकोच पढ़ें, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के, उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और जो फालतू बकैती वाले हैं वो जाए निकल लें। चलो आपकी बड़का सवाल आ गया, जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी करो। किसी शहर की आबादी वर्ष 2001 से 2011 में क्रमशः कितना है भैया यहाँ पर, 5,60,400 और 7,05,100। देखो वो 56,000 नहीं है, नहीं तो 56,400 पढ़ लो, वो 5,60,400 है, ठीक है। कह रहा है उस शहर की जनसंख्या की वृद्धि दर कितना % है। अरे भाई उत्तर बताओ यार, हाँ तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, हिमांशु प्रताप बी नंबर 20% है आपके अकॉर्डिंग, और कोई एनीवन, और कोई बताएगा, चलो जल्दी करो फटाफट फटाफट फटाफट। देखो इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी हिमांशु प्रताप, अभी तुम काफी परेशान थे ना बच्चा, ये डी नंबर सही है, 25% आएगा, कितना आएगा, 25% आएगा इसका सही आंसर। मैप एकेडमी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपको। चलो 25% आएगा, कितना आएगा 25%, देखो कैसे आएगा वो मैं बताऊं, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, कह रहा है कि किसी शहर की जो जनसंख्या है, आबादी है 2001 से लेकर 2011 में क्रमशः 5,60,400 और 7,05,100 रिकॉर्ड की गई, मतलब समझ रहे हो इसमें क्या है, हाँ बढ़ रही है। 2001 में जो जनसंख्या 5,60,400 थी वो 10 साल बाद 7.5 लाख हो गई है, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कितनी वृद्धि दर है, तो भैया रेट निकालना है, निकाल लो ना, चलो फटाफट कर लोगे ना अब इसको कि बताएं, कर लोगे ना सभी, हाँ पहले तो ये देखो कि वृद्धि कितना हुई है, टोटल वृद्धि कितना हुई है, टोटल वृद्धि निकाल लो, फिर परसेंटेज में चेंज कर लेना। चलो वृद्धि कितना हुई है, बस हमें तो सिर्फ परसेंटेज से मतलब है, तो वृद्धि कितना हुई भाई साहब, 7.5 लाख हो गई ना, ये इतना हुई ना, पहले कितना थी, ये इतना थी पहले, सिर्फ वृद्धि निकाल लो बस कितना हो रही, 1,40,100 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, कितना हो रही, लगभग 1,40,000 मान लो। अब इसे परसेंटेज में चेंज कर लो, किस में करोगे, परसेंटेज में चेंज कर लो, टोटल कितनी थी पहले उसको रखोगे, ये टोटल पहले कितनी थी, 100 से गुणा कर लो, बस हो गया, इसी को तो हल करना है, ये शॉर्टकट आपको ऐसे कर लेना है, बस हो गया 25%, कितना हो गया 25%। देखो 2 शून्य से 2 शून्य काट लो भाई साहब, हाँ और इनको अब आपको कैलकुलेशन करना होगा, ये 5,604 है, इसको काटोगे तो 25 बार जाएगा समथिंग, तो 25% आएगा। अब कहोगे कैसे 5 बार जाएगा,
आप इसको 2-3-4 बार में काट काट के देख लो। आज समझ में आया ना? सभी को समझ में आया? 5604 को 25 से गुणा करोगे तो आपका 1,40,100 आ जाएगा। ठीक है, 1,40,100। इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन हो गया। तो साथियों, आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी बात आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी क्लास देखने के लिए हर दिन रात के 9 बजे से लाइव जुड़ा करें। ये जो मैंने यूपीएसआई के लिए यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख रहे हो ना? देख रहे हो ना? ये हम 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं। हो सकता है अभी जो हमारा लेवल चल रहा है ये आपके यूपीएसआई से काफ़ी नीचे है। हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें से आ नहीं सकता, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लेकिन हमने एकदम शुरू से स्टार्ट किया था। आज आपकी तीसरी चौथी क्लास है ना, एकदम 0 लेवल से। तो अब जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा बच्चे भागते जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे अधिकांश वो बेसिक पढ़ना चाहते हैं। तो हम एकदम हाईएस्ट लेवल तक इसमें नहीं पढ़ाएंगे। इसमें आपको केवल मिडल लेवल तक पढ़ाएंगे, बस मध्य लेवल तक। उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। जिनको पूरा कंप्लीट लेना है वो पीवीआर स्टडी ऐप में जाके यूपीएसआई का कोर्स ले लें, वहां पे वो पढ़ लें आराम से। समझ रहे हो ना? हाँ, बाकी जिनको गणित सीखना है, जिनको मैथ नहीं आती, वो कहीं नहीं जाएंगे। उनको हम गारंटी लेते मैथ सिखाने की, बिल्कुल सिखाएंगे उनको गारंटी के साथ। जिनकी मैथ कमजोर है या फिर जिनको मैथ नहीं आती है, जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, ऐसे सभी रोगी यहाँ पर बने रहेंगे हमारे साथ में। उनका संपूर्ण इलाज मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल कहीं नहीं जाना। समझ में आया ना? तो मिलते हैं फिर कल रात के 9 बजे। हाँ, आप सभी जो भी बोल रहे हैं कल कब चलेगा, कल कब चलेगा, हर दिन क्लास का टाइम रात 9 बजे। कितना बजे भैया? ये क्लास जो चल रही है फ्री वाली यूट्यूब पे रात के 9 बजे है। इसके अलावा पीबीआर स्टडी ऐप में बहुत सारी क्लासें चलती है अलग अलग टाइम पर। आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, पीबीआर स्टडी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और ये लिंक देखो, रविशंकर कमेंट भी कर रहे हैं, उसमें जा करके आप देखोगे, चाहे जो भी कोर्स आप जाके देखो, चाहे जब देखो, बहुत सारे क्लास के टाइम अलग अलग है, ढेर सारी क्लासेस चल रही हैं, आप जाके पढ़ो आराम से। समझ रहे हो ना? चले फिर, देखो एप्लीकेशन की लिंक हम भी दे दे रहे हैं। किसी का कोई सवाल है तो बताओ क्लास के बारे में, बताओ जल्दी से। किसी का कोई सवाल है क्लास से संबंधित, या कोई दिल की बात है जो हमसे बताना चाहते हैं ओपन होकर के, तो बताओ। मतलब दिल की बात पढ़ाई से संबंधित, बाकी सारी दिल की बात नहीं। चलो जल्दी बताओ। हिमांशु प्रताप, खान सर की तरह पढ़ाओ भैया। हिमांशु जी देखो बचवा, हम जीएस तो पढ़ा नहीं रहे, न साइंस पढ़ा रहे। हाँ, ये मैथमेटिक्स बड़ा बोरिंग सा है, इसमें उतना बनता नहीं है जितना वो बना लेते हैं। समझ रहे हो ना? सब्जेक्ट के ऊपर बनाया जाता है। अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आपको राधा कृष्ण का एग्जाम्पल देके बताएंगे, रस समझाएंगे, श्रृंगार रस, हाँ, वीर रस, हास्य रस, हमें भी वो सब आता है। साइंस पढ़ाएंगे तो तुमको ढेर सारा एग्जाम्पल बताएंगे जो तुम्हारे ऊपर सच बैठता है। लेकिन ये है मैथमेटिक्स, इसमें सब कुछ नहीं किया जा सकता जो आप सोच रहे हो। पीबीआर स्टडी ऐप आप सभी डाउनलोड कर लो भैया, लिंक देखो कमेंट की जा रही है, और इसमें आप जाके देखोगे सारे कोर्स उपलब्ध हैं, आप चाहे जो पढ़ो। हाँ, एक बात और फिर से सुन लो, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो भी छात्र मैथ सीखना चाहते हैं, गणित पढ़ना चाहते हैं, उनको गणित सिखाने की हम गारंटी लेते हैं, बिल्कुल शुरू से 0 लेवल से। ठीक है, 0 लेवल से उनको मैथ सिखाई जाएगी। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो बिल्कुल आप टेंशन मत लेना। ठीक है, सुबह अभी यूट्यूब पे कोई फ्री क्लास नहीं चल रही है, क्लासें आपकी मैनेज की जा रही, जो भी चैनल पे पड़ी हैं, काफ़ी क्लासें उलझी हुई हैं, इसलिए इस समय यूट्यूब पर सिर्फ एक ही फ्री क्लास चल रही है प्रेजेंट टाइम में, आज के समय में। बाकी स्क्रीन पे नीचे नंबर चल रहा है, देखो स्क्रॉल हो रहा है, उस पर आप संपर्क करो। आने वाले समय में बहुत सारी क्लासें दिन में चलेंगी, आप देखना। ठीक है, समझ में आया ना? यूपीएससी की मैथ जो भी पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप एक बार ऐप इंस्टॉल करिए हमारा, उसमें जाके अपना कोर्स का नाम सर्च करिए, मिल जाएगा, तुरंत ज्वाइन करिए और पढ़िए। ठीक है, अंकुश चौरसिया, बेसिक से पढ़ना चाहते हो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो बाबू, बिल्कुल पढ़ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लो, पढ़ो, बेसिक से पढ़ो, एकदम 0 लेवल से पढ़ो। ठीक है, हाँ, कोई बात, कोई शिकवा शिकायत किसी की तो बता दो। हाँ, कुछ नहीं बचा ना अब? चलें फिर भैया, जो भी साथी हमारे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि उन्हें क्लास मिल सके, क्योंकि 80% स्टूडेंट पढ़ते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी है। MAP एकेडमी, बाबू देखो नंबर दिया गया ना, उस पर आप दिन में संपर्क करो और जो भी बातें आपको करनी है आप कर सकते हो, ठीक है। चले फिर बंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बंद कर दो भाई, हो गया ओवर, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, सेशन को लाइक कर देना, अपने साथियों में शेयर करना, आपसे ये विनम्र निवेदन है, प्रेम पूर्वक। मिलेंगे फिर कल।